आदेश दे देवी, क्या करना है मेरे पुत्रों को। आपने और आपके पुत्रों ने मुझे नया जीवन दिया है। सीता, मैं चाहती हूँ आपके पुत्र अपने हाथों से मेरे इस तट पर एक मंदिर बनाए, आपका। माता फल्गु चाहती हैं कि उनके तट पर वन देवी के मंदिर की स्थापना की जाए। क्या क्या? और मंदिर का निर्माण करेंगे लव कुश। वन देवी की, वन देवी की, वन देवी की, वन देवी की। वहाँ क्या हुआ? ऋषि असुरी के तप में मेरी इच्छा जानने की शक्ति, उन्होंने ये इच्छा सबको बता दी। आपका आभार माता। जो भी श्रद्धालु आपके मंदिर में आकर आपके दर्शन करेगा, उसे लव कुश जैसे ही संस्कारी पुत्रों की प्राप्ति हो। यदि हम अभी मंदिर बनाएंगे तो सोमकरण को बचाने में विलंब होगा, कष्ट में होगा वो। कौन है? अपने ही खर्राटों से डर गए। कहने को तो तुम लोग लव और कुश के मित्र हो, और इतने कायर। कितने सालों से भूखे हो, पूरी थाली चट कर गए। मैं ही मूर्ख हूं जो तुम्हारे हाथ में धनुष देख के तुम्हें कुश समझ बैठा था। मन तो करता है तुम्हें अभी खा जाऊं, किंतु रक्त केतु अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए तुम्हारा उपयोग करना चाहता है। रक्त केतु? वो मायावी असुर जो रक्त बहने पर मरता नहीं है, बल्कि अपना रक्त बढ़ाता जाता है। वो दूसरों के रक्त पर ही पलता है, उसके रक्त की एक एक बूंद चूस लेता है। तुम्हें लव कुश की शक्ति का बोध नहीं है? वो किसी भी स्थिति परिस्थिति से लड़कर मुझे खोज लेंगे। यही तो चाहता है रक्त केतु। लव और कुश उन तक पहुंचे, यहाँ आए। चिंतित मत हो, इस मंदिर की स्थापना से धर्म की शक्ति बढ़ेगी और अधर्म दुर्बल होगा। कुछ ही क्षण में सूर्य उदय होगा और सूरज के पहली किरण के साथ मंदिर की स्थापना करके तुम दोनों प्रस्थान करोगे। जो आज्ञा ऋषिवर। जो आज्ञा ऋषिवर। माता, जानती है माता, देवी फल्गु ने हमें आपका मंदिर बनाने का आदेश दिया है। आदेश नहीं, सौभाग्य कहिए भैया। देखिए माता, महाराज जनक का तुनीर उन्होंने उपहार में दिया है हमें। सोमकरण को लौटा लाने में हमारी सहायता के लिए भेंट दी है उन्होंने। सोमकरण? क्या हुआ है उसे? माता, मकरासुर का एक असुर सैनिक उसे उठा ले गया। उसकी सहायता करना हमारा दायित्व है। चलो उसकी मदद करते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मतलब है कि ऋषि असुर ने पहले मंदिर बनाने और फिर भोर की पहली किरण के साथ सोमकरण को खोजने का आदेश दिया है, जिससे धर्म की शक्ति बढ़ेगी और अधर्म दुर्बल होगा।
उचित कहा ना ऋषिवर। ऋषिवर सोमकरण, चिंतित ना हो देवी, लवकुश सोमकरण को अवश्य खोज लाएंगे, किंतु देवी फल्गु की इच्छा पूरी किए बिना उनका यहाँ से प्रस्थान अनुचित होगा। जैसी देवी फल्गु की इच्छा। आप विश्वास रखिए माता, कल भोर तक आपका मंदिर भी बन जाएगा और हम सोमकरण को लाने के लिए निकल चुके होंगे। कुछ नहीं होने देंगे हम सोमकरण को। वही तो है जो मेरी हर कथा पर 100% विश्वास करता है। ना कोई प्रश्न पूछता है और ना कोई उत्तर चाहता है। अपने परम मित्र को प्राण देकर भी बचाऊंगा मैं। अब मंदिर निर्माण करते हैं, तो ये कथा भी तो सोमकरण को सुनानी होगी ना। ऋषिवर, हमने वनदेवी का तो आभार प्रकट कर दिया है, अब बारी उनके पुत्रों को धन्यवाद देने की है। हम सब उनके आभारी हैं ऋषिवर। देख रहे हो भैया, पहले तुनीर, अब ये सीता मंदिर। माता ने क्या कहा था कि धर्म के पथ पर धूप भी होती है और छांव भी। समझ गया। जितनी अधूरी ये सीता आपके बिना है, उतना ही अधूरा ये मंदिर आपके बिना है श्री राम। अपने अश्रु पोंछ लीजिए देवी। जब किसी महापुरुष या महान आत्मा के हृदय में कोई इच्छा जागृत होती है तो न केवल उसके अपने सत्कर्म अपितु उसके अपनों के सत्कर्म भी मिलकर उस इच्छा को पूर्ण करने में एकजुट हो जाते हैं। अर्थात देवी सीता की इच्छा पूरी होगी? क्यों नहीं देवी, आने वाले समय में फाल्गु नदी एक तीर्थ स्थल के रूप में पहचानी जाएगी, जहां श्रद्धालु संसार भर से आएंगे और कुछ ही वर्षों पश्चात वन देवी के इस मंदिर में श्री राम की एक मूर्ति स्थापित होगी और फाल्गु में जिस स्थान पर देवी सीता ने तप किया था वो सीता कुंड के नाम से विख्यात होगा। यहाँ आने से पापियों के पाप धुल जाएंगे और वो पवित्र होकर वैसे ही चमकेंगे जैसे तप करके देवी सीता ने फाल्गु को चमका दिया। किंतु लवकुश का क्या? अभी तो एक विपदा से बाहर निकले थे, फिर दूसरी की ओर चल पड़े हैं। देवी, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि ऐसी परिस्थितियों में हमें धैर्य रखना चाहिए।
रही बात सिया राम के पुत्रों की रक्षा की, तो उनकी रक्षा हेतु पहले स्वयं राजा जनक पधारे थे। अब देखते हैं कि ये कथा कौन सा नया मोड़ लेती है। क्षमा करें प्रभु, मुझे नहीं लगता कि भरत भैया आपका ये आदेश स्वीकार करेंगे। प्रभु, वो प्राण दे देंगे, किंतु आपके रहते वो अयोध्या का सिंहासन नहीं स्वीकारेंगे। भरत को मानना होगा हनुमान, क्योंकि ये उसके बड़े भाई का आग्रह है, अयोध्या के महाराज का संदेश है। भरत अयोध्या के साथ प्रतिबद्ध होगा, मैं स्वयं उसका राज्याभिषेक करूंगा। रथ क्यों रोका सारथी? निश्चिंत होकर जाइए माता, और हमारे लिए चिंतित न हो। हम शीघ्र ही आश्रम पहुंच जाएंगे। वो भी सोमकर्ण को लेकर। ऋषि असुरी ने हमें उत्तर की ओर जाने का आदेश दिया है, वही मिलेगा सोमकर्ण। वो बच तो जाएगा ना? क्यों नहीं बचेगा? उसे पकड़ने वाला मकरासुर का तुच्छ सेवक है, और हम मकरासुर को मारने वाले लव कुश। प्राण तो इसके संकट में है। मूर्ख है जो हम जैसे वीरों से टकराने का दुस्साहस कर बैठा। अपना ख्याल रखना। जी माता। मेरा बच्चा चंद्रमा। चंद्रबाहु, चंद्रबाहु, मेरे पुत्र। बहुत प्रसन्न होगी ना तुम? प्रसन्न होगी ना अपने पति को छलकर अपने पत्नी धर्म से विमुख होगा? अरे जिसके प्राण ले लिए उसके लिए विलाप का स्वांग क्यों? तुमने मारा है मेरे पुत्र को, तुमने। हाँ, मैंने मारा है उन्हें। मैं हूं दोषी। मैंने ही उन्हें आंख बंद करके अपने पिता का अनुसरण करने दिया। कभी उन्हें धर्म का मूल्य नहीं समझाया, न्याय और सत्य का दर्पण नहीं दिखाया। हाँ, मैंने मारा है उन्हें। बस, जिस अधर्म की तुम दुहाई दे रही हो, देखती जाओ कैसे मेरे पुत्र की बलि धर्म और अधर्म के इस युद्ध में राक्षसों की ओर से अंतिम बलिदान होगी। मूर्ख मत बनिए, अपमान नहीं कर रही हूँ, आपको सत्य बता रही हूँ। आप चाहे कुछ भी कर लें, आपका पुत्र वापस लौट के नहीं आने वाला, और उनकी आत्मा को आपके झूठे धर्म की हार, धर्म की जीत से कोई अंतर नहीं पड़ता। केवल एक कार्य था तुम्हारा, ब्रह्म मंत्र का जाप, उसमें भी मात खा गई। इतनी सरलता से शत्रु के बहकावे में आ गई, अपना धर्म भूल उनके धर्म का गुणगान करने लगी। जो स्वयं शस्त्र नहीं उठा पाते, वो सदा नारी को अपनी ढाल बनाते हैं। लोक अपवाद
और शंका से नारी का चरित्र मलिन करते हैं। आज मैं पद्मा अपने संचित सभी पुण्यों के बदले आपको श्राप देती हूँ कि जिस नारी को आप खिलौना समझते हैं वही आपका अंत करेगी। जिस नारी को आप खिलौना समझते हैं वही आपका अंत करेगी। कुश कुश हाँ, चाल में शीघ्रता लाओ कुश, हमारे पास इतना भी समय नहीं है। भैया वो देखिए आम। काम के बारे में सोचो कुछ, काम के बारे में सोचो। सोम किस अवस्था में होगा? भूखा होगा। उसे पीड़ा में छोड़ हम भोजन कैसे कर सकते हैं? चलो चलो। रक्त केतु, मत मारो मुझे, छोड़ दो। वो इस ओर गया होगा, क्योंकि अन्य दिशाओं में तो राजा श्री राम का राज्य फैला हुआ है। वो उसी ओर गया होगा। होगा नहीं भैया, होंगे। असुर भेड़ियों की भांति होते हैं, झुंड में घूमते हैं। पल में तो था ही, आपके साथ रहकर बुद्धि में भी निपुण हो गया हूँ मैं। तब तो वो किसी ऐसे राज्य में गए होंगे जहाँ अधर्म का वर्चस्व हो। तो उस राज्य के राजा को हमें हराना होगा भैया। जब उस राज्य का अंत करेंगे तब उस राज्य पर हमारा अधिकार हो जाएगा ना भैया। किंतु हम तो ऋषि पुत्र हैं, राजकुमार नहीं। तो हम इस राज्य का क्या करेंगे? हम वो राज्य श्री राम के चरणों में अर्पित कर देंगे। चलो शीघ्र चलते हैं। महाराज की जय हो। ये यज्ञ कैसा आ रही सुमंत? आपके भाई पितृ यज्ञ कर रहे हैं श्री राम। अकस्मात ये पितृ यज्ञ क्यों? आर्य सुमंत, प्रभु के प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। आपने युद्ध से लौटकर राजकुमार भरत को राजभार संभालने का निर्णय किया था, और वो अपने राजा की आज्ञा को ठुकरा नहीं सकते, इसलिए वो ये यज्ञ कर रहे हैं। पितृ यज्ञ से प्रभु का राजकाज छोड़ने का क्या अर्थ है? भैया आ गए, अंतिम आहुति आरंभ कीजिए गुरुदेव। भरत के इस निर्णय का मुझसे क्या संबंध? जानता हूं मैं,